नमस्कार दर्शकों, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। आज 9 फरवरी को राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी ने ब्यास में सत्संग फरमाया। बाबा जी ने संगत के ऊपर अपनी दया की दृष्टि डालते हुए संगत को निहाल किया और फिर तत्पश्चात सत्संग की मेहर बख्शी। आज जिस बाणी की तर्ज पर बाबा जी ने सत्संग फरमाया वह थी, हर की पूजा दुलंभ है संतो, कहना कछु ना जाई। बाबा जी समझाते हैं कि यह गुरु घर की वाणी है। इसमें तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें भक्ति किसकी करनी है और भक्ति का कौन सा साधन अपनाना है। बाबा जी समझाते हैं कि इंसान भटक कर भक्ति के जो भी मार्ग अपनाते हैं वह उसे बाहरमुखी भक्ति के साधनों में फंसा देते हैं। बाबा जी हमें समझा रहे हैं कि भक्ति हमें उस एक की ही करनी है। बाबा जी ने फरमाया कि इंसान अक्सर भक्ति करने के तरीकों में भटक जाता है। कोई बाहरी दिखावे वाली पूजा पाठ में लग जाता है तो कोई कर्म कांडों में उलझ जाता है, मगर असली भक्ति शब्द की भक्ति है, नाम की भक्ति है, जो अंदर से करनी पड़ती है। बाबा जी ने आगे समझाया कि सच्ची भक्ति कभी दिखावे से नहीं होती, बल्कि वो तो अंदर से महसूस करनी पड़ती है। बहुत से लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाते हैं, माथा टेकते हैं और भी कई तरह के कर्म करते हैं। कोई धार्मिक यात्राओं पर चले जाते हैं, लेकिन अगर अंदर से भावना नहीं है तो इन कर्म कांडों का कोई फायदा नहीं है। बाबा जी ने फरमाया कि नाम की पूजा ही असली पूजा है। बाबा जी समझाते हैं कि असली गुरु शरीर नहीं बल्कि शब्द है। उन्होंने फरमाया कि शरीर तो केवल एक माध्यम है, एक जरिया है, क्योंकि एक शरीर दूसरे शरीर को देख सकता है, सुन सकता है, उसे समझ सकता है, लेकिन असली भक्ति शब्द के जरिए होती है, जो कहीं बाहर नहीं मिलेगा। शब्द तो हमारे भीतर ही विद्यमान है। जब हम पैदा हुए, शब्द तब भी हमारे अंदर ही था। हम शब्द को साथ लेकर ही जन्मे हैं। शब्द ही परमात्मा की शक्ति है। उसके बिना तो हमारा कोई वजूद ही नहीं है। जिस दिन हमारे शरीर से शब्द निकल गया, समझो हमारा जीवन समाप्त हो गया। बाबा जी ने पलटू साहब के शब्दों का उल्लेख करते हुए कहा कि पलटू एक ही एक है, दूसर ना ही कोई। बाबा जी ने समझाया कि हमें उसी एक परमात्मा की भक्ति करनी है जो शाश्वत है, जो सर्वव्यापी है। बाबा जी समझाते हैं कि हमारा जो मन है वो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा हावी है। मन का तो ऐसा हाल है कि जुआरियों में बैठोगे तो मन जुआ खेलने का करेगा, शराबियों में बैठोगे मन शराब पीने को करेगा, चोरों के साथ बैठोगे तो चोरी करने का करेगा। मन को जैसी संगत मिलेगी मन उस तरफ भागने की कोशिश करेगा, आपको भी उसी तरफ ले जाएगा। इसलिए गुरुओं और संतों की संगत करनी जरूरी है, क्योंकि हम ऐसी संगत करेंगे तो हमारा मन परमार्थ के मार्ग पर अपने आप आकर्षित होगा। तो ऐसे हमें भक्ति करने की आदत पड़ जाएगी। बाबा जी समझाते हैं कि भक्ति के जो पुराने साधन हैं वो उस वक्त को समझते हुए उस युग के हिसाब से बनाए गए थे। वो गलत नहीं है, लेकिन वो इस कलयुग में संभव नहीं है। जैसे पुराने युगों में तो ऋषि मुनि हजारों हजारों साल तपस्या कर लेते थे, क्योंकि उस समय उम्र ही लाखों सालों की होती थी। लेकिन क्या आज के समय में ये संभव है? आज के टाइम पर तो कोई 60 पार कर जाए तो बल्ले बल्ले है। इसलिए कलयुग में कलयुग की कमजोरी को समझते हुए हमें संतों ने भक्ति का वो साधन समझाया है जो हम निभा सकें। बाबा जी फरमाते हैं कि कलयुग दी रुत विच कीर्तन प्रधाना,
गुरमुख जपिए लाए ध्यान ना। गीता में भी समझाया गया है कि कलयुग केवल नाम है आधारा। बाबा जी ने जीवन की सच्चाई को उजागर करते हुए बताया कि अंत समय में केवल नाम की कमाई ही हमारे साथ जाएगी। उन्होंने संगत से आवाहन किया कि वे अपने जीवन को सच्चाई और परमार्थ में लगाएं, ताकि अंत समय में पछताना ना पड़े। परमात्मा की प्राप्ति हमें नाम की कमाई के जरिए ही हो पाएगी। हमें हमारे मन को नाम की आदत डालनी है कि हम चाहे कोई भी कर्म कर रहे हों, लेकिन हमारे अंदर नाम की धुन चलती रहनी चाहिए। यह तभी संभव है जब हम नाम के सुमिरन में बैठना शुरू करेंगे, नाम के सिमरन में मन लगाएंगे, नाम के सिमरन को अपना रूटीन बनाएंगे। तब कहीं काफी प्रैक्टिस के बाद जाकर हम उस स्थिति को प्राप्त कर लेंगे जो हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन करवाएगी। इसलिए सिर्फ सत्संग को सुन के, इस शरीर के दर्शन करके कोई लाभ नहीं मिलने वाला। खुद को नाम की कमाई में लगाओ, भजन सिमरन में लगाओ, इस मन को नाम की भक्ति की आदत डालो। बाबा जी ने फरमाया कि इंसान ने धर्म और जात पात के नाम पर खुद को बांट लिया है। हर कोई अपने अपने धर्म को सबसे बड़ा मानता है, मगर असलियत तो यह है कि हर धर्म परमात्मा की भक्ति ही सिखाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि जमाने और भाषा के हिसाब से भक्ति के तरीकों को अलग अलग नाम दिए गए हैं, उन्हें अलग अलग ढंग से समझाया गया है। जैसे अलग अलग मुल्कों में लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, वैसे ही संत महात्मा भी समय और समाज के मुताबिक ही भक्ति करने का तरीका समझा कर गए हैं। बाबा जी ने समझाया कि गुरु केवल शरीर तक सीमित नहीं होता, असली गुरु शब्द होता है जो अंदर से आत्मा को जोड़ता है। इस शरीर को तो एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, मगर शब्द हमेशा कायम रहता है। हमें अपनी भक्ति शब्द के सहारे करनी चाहिए, तभी असली लाभ मिलेगा। बाबा जी ने फरमाया कि परमार्थ को शब्दों में समझना आसान नहीं है, यह तो एक गहरी भावना है। अगर किसी को तैरना सीखना हो तो क्या सिर्फ किताब पढ़कर सीखा जा सकता है? नहीं ना, उसे पानी में उतरना ही पड़ेगा। ठीक वैसे ही सिर्फ सत्संग सुनने से कुछ नहीं होगा। जब तक हम भक्ति को खुद महसूस नहीं करेंगे, खुद भक्ति करने के लिए बैठेंगे नहीं, अपना चित्त भक्ति में नहीं लगाएंगे। हमें यह समझना होगा कि इस दुनिया की हर चीज टेम्पररी है। हमें इन चीजों का इस्तेमाल तो करना चाहिए, मगर इनसे मोह नहीं रखना चाहिए। अगर हम बाहरी दिखावे में ही उलझे रहेंगे तो असली खुशी नहीं मिलेगी। बाबा जी ने आखिर में समझाया कि हमें अपनी सोच को, अपने दायरे को बड़ा करना होगा। हमने अपना दायरा छोटा कर लिया है। हमें समझना होगा कि परमात्मा 3 या 4 नहीं है, बल्कि एक ही है। हर धर्म, हर मजहब इसी एक बात की ओर इशारा करता है। अगर हम बाहरी कर्म कांडों से हटकर असली भक्ति की राह पर चलेंगे तो हमें असली सुख मिलेगा। हमें सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं आना, बल्कि इसे समझकर अपने जीवन में लागू करना है। बाबा जी ने फरमाया कि सच्चा भक्त वो नहीं जो सिर्फ सत्संग सुनकर चला जाए, बल्कि सच्चा भक्त वो है जो इन बातों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले। बाबा जी ने बाहरी ज्ञान और अंदरूनी ज्ञान के बीच अंतर समझाया। उन्होंने फरमाया कि बाहरी ज्ञान हमें कर्म और जीवन के मार्ग को समझने में मदद करता है, लेकिन अगर इसे आचरण में नहीं लाया गया तो यह ज्ञान निरर्थक हो जाता है। उन्होंने फरमाया कि ज्ञान ध्यान धुन जानिए, अखत कहावे सोए। मतलब सच्चा ज्ञान वह है जो शब्द और आत्मा को समझने में मदद करे। बाबा जी ने समझाया कि नाम की भक्ति आत्मा को शुद्ध करने और इसे ईश्वर से जोड़ने का सबसे प्रभावी साधन है।
नाम यानी ध्यान और सत्संग के माध्यम से हम अपने भीतर की नकारात्मकता को समाप्त कर सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सभी विकारों से खुद को अलग कर सकते हैं। बाबा जी इस बात पर जोर देते हैं कि नाम की कमाई केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, बल्कि यह एक गहरी भावना और श्रद्धा का प्रतीक है। नाम तो उस अकाल पुरख परमपिता परमात्मा की शक्ति का नाम है। वो शक्ति जिससे उस मालिक ने ये पूरा ब्रह्मांड बनाया है, ये पूरी सृष्टि बनाई है, हम मनुष्य को, हम इंसानों को बनाया है। इस नाम से सारा जहान बना है और प्रलय काल में सब कुछ नाम में ही समा जाएगा। ये नाम ही है जो हमारे और उस परमात्मा के बीच की कड़ी है। नाम वो पुल है जिसके सहारे हम अपनी मंजिल, जो और कोई नहीं, वही ईश्वर, वही परमात्मा है जिसने नाम से इस पूरी दुनिया को बनाया है, उस तक पहुंच सकते हैं। और ये नाम कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही वास करता है। हमें बाहर नहीं मिलेगा ये। बाबा जी समझाते हैं कि हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, अहंकार जैसे विकारों से ऊपर उठना होगा, जिसके लिए अभ्यास की जरूरत है। अभ्यास नाम के सिमरन का। बाबा जी फरमाते हैं, नाम सिमर पछताएंगा मन, नाम सिमर। सांसों की अनमोल माला खत्म हो गई और जब कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा तो सिवाय पछतावे के हमारे पास कुछ नहीं होगा। अगर हमने इस जीवन को नाम की कमाई में, नाम की भक्ति में नहीं लगाया तो। इसलिए समय रहते नाम की कमाई करना शुरू कर दो। बाबा जी ने संगत को यह समझाया कि नाम की कमाई ही असली कमाई है। बाकी सब कुछ एक दिन यहीं छोड़कर चले जाना है। नाम वह शक्ति है, वह साधन है जो हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। जैसे परमात्मा हमेशा से थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। माया से बनी हुई हर चीज एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर कुछ रहेगा तो वो परमात्मा और परमात्मा का नाम। हमें उस नाम के जरिए ही उस परमात्मा की भक्ति करनी है, उस परमात्मा में अपना ध्यान लगाना है, खुद को, अपने सर्वस्व को उस परमात्मा पर न्यौछावर कर देना है। जिस दिन हम सब विकारों को छोड़कर पूरी तरह से खुद को उस मालिक के सपुर्द कर देंगे, उस मालिक की भक्ति में खुद को पूरी तरह से लगा लेंगे, उस दिन हमारी आत्मा का उस परमात्मा से मिलन हो जाएगा। जिसे कोई मोक्ष कहता है, कोई मुक्ति कहता है, तो कोई कुछ और। आज की हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। एक बार फिर से लौटेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।